दोस्तों, टाटा मोटर्स की बात करें तो आज गिरते बाजार में स्टॉक ने कमाल किया और इसके पीछे दो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है। एक तरफ तो डी मर्जर को शेयर होल्डर की रजामंदी मिल चुकी है और जल्द ही डी मर्जर की प्रक्रिया पूरी की जाएगी और कंपनी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। और दूसरी तरफ इंडिया ने यूके के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है और खबर आके निकल के आ रही है कि जल्द ही यूके और अमेरिका के बीच भी ऐसी ही कोई ट्रेड डील हो सकती है और इसने टाटा मोटर्स के शेयर में पंख लगाए। लेकिन बाज़ार में आज ज़बरदस्त गिरावट हुई, ऑटो सेक्टर भी गिरा जिसकी वजह से थोड़ा सा जो तेज़ी का दौर था वो थमता हुआ दिखा देगा, लेकिन फिर भी क्लोजिंग ग्रीन में हुई है। अब आगे की क्या संभावना बन रही है? टाटा मोटर्स जो टाटा ग्रुप की एक बहुत मजबूत कंपनी है, इस बार जो सेल्स जरूर थोड़ा सा गिरा हो लेकिन बहुत ही शानदार व्हीकल है। सेफ्टी के मामले में दूसरी कंपनियों से आगे है। लगातार रेटिंग आप देखें व्हीकल के ऊपर 5 स्टार की मिलती है। ऐसे में क्या आने वाले समय टाटा मोटर्स कमाल करेगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब जल्दी हमारे सामने रिजल्ट भी आने वाला है, क्या है रिजल्ट की संभावना उसको भी समझ लेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले BSE सेंसेक्स की बात कर ले। आज 80,334 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली 411 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी 0.51% गिरा BSE सेंसेक्स। तो इस समय इंडिया और पाक के बीच में अगर आप देखें तो युद्ध के हालात बने हुए और इसने थोड़ा सा बाज़ार में दबाव की स्थिति को पैदा किया। लेकिन ओवरऑल इस समय स्थिति इंडिया की मजबूत है और इससे बाज़ार पे ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। लेकिन जब भी युद्ध के हालात होते हैं तो बाज़ार थोड़ा सा दबाव में ज़रूर आता है और ऐसे में आप देखें तो निफ्टी ऑटो भी आज गिरावट की चपेट में आ गया। तो 22,674 के स्तर पे आप निफ्टी ऑटो को गिरता हुआ देखेंगे 439 पॉइंट की गिरावट के साथ, यानी 1.90% गिरा निफ्टी ऑटो, लगभग 2% की गिरावट। तो बाजार में तो आधा प्रतिशत की गिरावट थी लेकिन निफ्टी ऑटो 2% गिरा, यानी ऑटो सेक्टर आज ज़बरदस्त गिरावट की चपेट में आ गया। उसके बावजूद भी यहाँ पे टाटा मोटर्स में गिरावट नहीं हुई है। तो ये आप समझ सकते हो कि इस लेवल पे टाटा मोटर्स मजबूत है। 680 पर टाटा मोटर्स ने क्लोजिंग दी है जहाँ पे 0.015% की तेज़ी थी, या यूँ कह सकते हैं कि फ्लैट क्लोजिंग थी। तो निफ्टी ऑटो सेक्टर में 2% की गिरावट थी, उसका असर टाटा मोटर्स में देखने को नहीं मिला। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो जो 3 मंथ का हाई है इसका 723 का है और 1 ईयर का हाई इसका 1179 है और 3 ईयर का हाई भी देखें तो 1179 के आसपास है। लगभग 5 ईयर का हाई भी यही, यानी 1180 तक स्टॉक गया था और वहाँ से बाजार की गिरावट के उससे नीचे आया। 3 मंथ का लो इसका 535 का, 1 ईयर का लो भी इसका 535 है, लेकिन 3 ईयर का लो 366 का है। और अगर हम बात करें 5 ईयर की लो तो ये 79.60 का, यानी 80 रुपये के आसपास स्टॉक था और ये स्टॉक लगभग 1150 के ऊपर पहुंचा। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है पिछले 4-5 सालों में। अब जो तेज़ी बनी तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह बनी टाटा मोटर्स के शेयर में जो 3% के आसपास की आज इंट्राडे में तेज़ी बनी। तो इसके पीछे कि US यूके की फ्री ट्रेड डील की तरफ संभावना पॉजिटिव बन सकती है, यानी जिस तरह से इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड डील हुई है ऐसी US और यूके के बीच भी हो सकती है। भारत यूके की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद ये एक दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर साबित हुआ है। तो जगुआर लैंड रोवर के लिए अगर आप देखें तो US का बाज़ार काफ़ी बड़ा है। JLR की 1/3 बिक्री नॉर्थ अमेरिका में होती है। कंपनी की कंसोलिडेटेड आय में 30% हिस्सा JLR का ही है। JLR की US में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। ऐसे में ट्रंप द्वारा ब्रिटेन के साथ जल्द ही डील की घोषणा करने की संभावना के कारण आज शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मामले की जानकारी रखने वाले 3 लोगों के हवाले से बताया कि आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बीच व्यापार समझौते की घोषणा करने की उम्मीद है। इसके पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया था कि गुरुवार सुबह 10 बजे आप देख सकते हो कि ओवल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वे बड़े और सम्मानित देशों के प्रतिनिधियों के साथ अहम ट्रेड डील पर बात करेंगे, यानी US और UK के बीच में डील हो सकती है और ऐसे में बहुत सारा फ़ायदा है जो टाटा मोटर्स की JLR को हो सकता है। तो ट्रंप ने इस डील का अधिक विवरण तो नहीं दिया लेकिन कहा है कि यह डील आगे होने वाली ऐसी कई डील्स में से पहली डील होगी। हालांकि व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने टाइम्स की इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है
उधर ब्रिटेन के एक अधिकारी ने मंगलवार को कहा है कि दोनों देशों ने व्यापार समझौते पर अच्छी प्रगति की है। इस समझौते से इस्पात और ऑटोमोबाइल पर टैरिफ दर में कटौती हो सकती है। तो ब्रिटेन उन देशों में शामिल नहीं है जिन पर एडिशनल टैरिफ लगाया गया है, और इसकी वजह यह भी है कि अमेरिका को जितना निर्यात करता है वहाँ से अधिक वो आयात करता है। अगर ब्रिटेन के साथ समझौते की घोषणा हो जाती है तो यह जैगुआर लैंड रोवर के लिए एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है, क्योंकि जैगुआर लैंड रोवर की कमाई का लगभग 5वां हिस्सा अमेरिकी बाजार से आता है। अमेरिका द्वारा सभी ऑटो आयात पर 25% टैरिफ लगाने की जाने के बाद अप्रैल में कंपनी का वाहनों का जो शिपमेंट रोक दिया था। हालांकि हालिया रिपोर्ट में पता चला कि शिपमेंट फिर से शुरू हो गया है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है टाटा मोटर्स के लिए। और दूसरी तरफ टाटा मोटर्स का बिजनेस अब डीमर्जर होने जा रहा है और 2 हिस्सों में बंटने जा रहा है। तो देख लो कि मंगलवार 6 मई को कंपनी के डीमर्जर के प्रस्ताव को शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी है। इसके तहत कंपनी 2 अलग अलग सूचीबद्ध इकाइयों में बांटा जाएगा, एक कमर्शियल व्हीकल होगा, दूसरा पैसेंजर व्हीकल होगा। तो यहाँ पे जो मतदान हुआ आप देख सकते हो कि यह इस मतदान के दौरान 99.9995% वोट इस प्रस्ताव के फेवर में पड़े। सिर्फ 13,716 ऐसे वोट थे जो इसके विरोध में पड़े, यानी इनकी संख्या है 0.005%। तो बिल्कुल ये समझ लो कि ये नगण्य है। तो डीमर्जर का रास्ता साफ हो चुका है। निवेशकों ने टाटा मोटर्स के डीमर्जर के फैसले का स्वागत किया है। टाटा मोटर्स के शेयरों में 7 मई को 5% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिली और ये टॉप गेनर बना निफ्टी 50 में। तो इस डीमर्जर की योजना के तहत उसका कमर्शियल व्हीकल व्यवसाय एक नई इकाई TML कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इसमें सभी परिसंपत्ति, देनदारी, कर्मचारी और संबंधित निवेश भी होगा। वही पैसेंजर व्हीकल बिजनेस के लिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड यूनिट बनेगी। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैगुआर लैंड रोवर और अन्य निवेश शामिल होंगे। और ये TMPV को अभी लिस्टेड TML में मर्ज किया जाएगा। तो TML के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस होगा और TMPV के तहत पैसेंजर व्हीकल बिजनेस, EV और JLR का बिजनेस होगा। तो इस तरह से ये 2 कंपनियां बन जाएगी। तो टाटा मोटर्स ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि डीमर्जर के बाद शेयरधारकों को 1:1 के रेशियो में अनुपात में शेयर दिए जाएंगे। इसका मतलब टाटा मोटर्स के हर एक शेयरधारकों को यहाँ पे देख सकते हो कि TMLCV का 1 शेयर 2 रुपये की फेस वैल्यू में मिल जाएगा। तो 1 अगस्त 2024 को टाटा मोटर्स के बोर्ड ने डीमर्जर की योजना को मंजूरी दी। 25 मार्च 2025 NCLT की मुंबई बेंच ने शेयरधारकों की मीटिंग बुलाने के लिए आदेश दिया। 28 मार्च 2025 को वोटिंग के पात्र शेयरधारकों को निर्धारित करने के लिए कट ऑफ डेट दी गई और 6 मई को शेयरधारकों ने भारी बहुमत से डीमर्जर की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी। अब ये जो डीमर्जर है ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में जो जानकारी उसमें बताया कि अक्टूबर से लेकर दिसंबर 2025 के बीच में कंप्लीट हो जाएगा, यानी 2025 में ही डीमर्जर की प्रक्रिया को कंप्लीट कर देगा। हो सकता है कि दिसंबर तक ये कंप्लीट हो जाए। साथ में यहाँ पे Q4 भी आने वाला। 13 मई को कंपनी Q4 का अपना रिजल्ट डिक्लेयर करने जा रही है। साथ में यहाँ पे कंपनी डिविडेंड के बारे में भी ऐलान करेगी, कंपनी डिविडेंड भी देगी। काफ़ी सालों के बाद कंपनी फिर से डिविडेंड देने जा रही है। ऐसे में बहुत सारी संभावना इस समय टाटा मोटर्स को लेकर है। पॉजिटिव संभावनाओं के साथ में इस समय एक अच्छा मौका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।